Hello guys, this is Shadan Khan. Today I will discuss about the history 10th क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके चुनिंदा एग्ज़ाम जैसे कि आपका आने वाला ग्रुप डी, जेल वार्डन और आने वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल प्लस डाटा एनालिसिस भी करेंगे इसके साथ और एक एक ऑप्शन की पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है नटराज। नटराज की मूर्ति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल ही ताल्लुकात नहीं रखती थी। ये मूर्ति साउथ कंट्री मतलब कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में ज़्यादा फेमस रही। बुद्ध की कोई मूर्ति ही नहीं थी, बामियान में थी जिसको तोड़ दिया गया था, जो अफ़गानिस्तान में थी। तो वो तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। नरसिंह यहाँ पर कोई एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। तो ये थी जो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% राइट है, यानी कि नृत्य करती हुई बालिका। इस नृत्य करती हुई बालिका की भी एक इम्पोर्टेंस थी। इस नृत्य करती हुई बालिका का मतलब था कि इसके कोख से एक पेड़ निकलता दिखाई दे रहा था। तो ये पृथ्वी को लेके जागरूकता या फिर पृथ्वी को लेके संचिकता दिखाने के हेतु था। ऑप्शन ए सही है, जिसमें नृत्य करती हुई मालिका बालिका थी जो कि कांस्य की बनी हुई थी, जो कि मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया? तो लड़काना प्रांत पाकिस्तान में इस समय सिचुएटेड है ये। और पाकिस्तान के किसी प्रांत में अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंध प्रांत में है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगी। नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली थी हम लोगों को हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण मूर्ति रचना थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन टू कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन एक्चुअली बोलते हैं हम लोग बंदरगाह को या सी पोर्ट। बंदरगाह कौन सा था? तो सीधे सीधे ऑप्शन कई दे रखे हैं। काली बैंगन दे रखा है। काली बैंगन की खोज घोष जी ने की थी सन 1954 में, मे बी की इसकी खोज की थी। ऑप्शन काली बैंगन की ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे मिला, जो कि इस समय सिचुएटेड है हनुमानपुर में शायद है ये, हनुमान नगर में राजस्थान में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लोथल यहाँ पर सही आंसर है। रोपड़ भी आंसर नहीं है यहाँ पर। और मोहनजोदड़ो की जैसे हम बता चुके लड़काना प्रांत में पाकिस्तान में मिला, लोथल यहाँ से आंसर मिल जाता है। कुछ डिटेल जान लेते हैं लोथल की। ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर मिला है। और खुदाई इसकी 1954 से 55 के बीच हुई थी। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई। तो इस स्थल को समकालीन 5 और भी है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल डाल लेते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो दिया था, तो मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। और ये भी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला था। मोहनजोदड़ो को 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही स्थल है और इससे कुछ नई चीज़ें, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर भी इसी से मिले हैं। काफ़ी चीज़ें इससे मिली हैं। रोपड़ के बारे में जानते हैं। रोपड़ पंजाब प्रदेश के सतलुज नदी के तट के बाएं तट पर मिला है। और इसका उत्खनन जो है सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया गया, इसका आधुनिक नाम रूपनगर था, मतलब रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल जी ने की थी। इसको सांस्कृतिक माना भी गया है। काली बैंगन की बात करें राजस्थान में, जैसे हनुमानगढ़ जिले में बताया हमने आपको, 1953 में इसकी बीबी लाल एवं इनके साथ में बी के थापड़ जी ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब सीधी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। देखो, पुराने ज़माने की कोई भी अर्थव्यवस्था हुई तो उसकी ताकत केवल एक चीज़ थी, वो थी कृषि उसकी ताकत थी। यानी कि ऑप्शन ए 100% राइट मिल जाएगा आपको। ऑप्शन ए सही है। माने कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो ताकत थी वो थी कृषि। लोग कहेंगे कि उनका व्यवसाय था, पर व्यवसाय किस चीज़ का था? कृषि का। तो कृषि का ही व्यवसाय था, तो मुख्य रूप से कृषि ही आंसर हुआ ना। बढ़ईगिरी सबसे ज़्यादा फेमस रही, तो वो रही आपकी
मौर्य काल में। और मौर्य काल में बढ़ईगिरी इतनी फेमस थी, इतने फेमस उसके बढ़ई थे कि उसको लेने के लिए सिकंदर ने इसीलिए आक्रमण किया था कि उसको बढ़ई चाहिए थे यहाँ के, क्योंकि बढ़इयों की बड़ी तारीफ सुनी थी उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो वैदिक लोगों द्वारा तो देखो, चांदी का प्रयोग तो सबसे ज़्यादा जो किया गया था, चांदी जो सबसे ज़्यादा प्रचलन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। और क्या नाम, सोने के सिक्के जो थे वो यूनानियों ने चलाए थे। तांबा जो सबसे पहले खोजी गई मानव द्वारा वस्तु थी वो थी। तो यहाँ पर लोहा आंसर सही है, जो कि मेरठ के, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जो कि मेरठ के श्री रंगखेड़ा नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट है मे बी, उसमें मिला था। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। वैदिक लोग जो थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक लोग आए थे, उनके द्वारा वैदिक काल में ही सारे वेद आए हमारे, और उसमें इनकी सारे वेद आए। और सो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया, लोहा का किया गया था। और लोहा आने के बाद मतलब एकदम क्रांति आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? अब वेद त्रयी का यहाँ पर अर्थ पहले समझ लीजिए आप, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या होता है। वेद त्रयी का मतलब होता है तीन साथ साथ की चीज़ें। अब तीन सबसे साथ में कौन से आए थे वेद? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हम लोगों को दिख रहा है कि आंसर होगा। तो ऋग्वेद जो कि हमारे 1028 सूक्तियाँ दे रखी इसमें, और इसकी जो सबसे पुराना वेद भी है, गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। और सामवेद से संगीत की रचना हुई है। यजुर्वेद जो कि एक लौता ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था। गद्य का मतलब होता है यहाँ पर, यजुर्वेद लौता था। गद्य का मतलब यहाँ पर होता है गद्य का मतलब होता है कि जिसको लिखावट, पोइट्री, मतलब गद्य पद प्रोज, और तुम्हारा पोइट्री शब्द सुना होगा आपने, तो एक गायन शैली की टाइप का होता है, एक थोड़ा सा थ्योरी टाइप का होता है। तो इसको और अर्थवेद काफ़ी बाद में आया था, इससे काफ़ी बाद में आया। तो अर्थवेद जो था वो जादू टोने के लिए ज़्यादा फेमस रहा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे, उसे क्या कहते थे? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के हिसाब से, बलि। बलि कर वो लोग वसूलते थे, बलि कर वसूलते थे। विदत वहाँ की उस समय की जो फेमस महिला होती थी, एक महिला जो फेमस रहती थी, या फिर महिला जो विद्वान होती थी, उसको विदत बोलते थे। कर तो आज के ज़माने में है, और वर्मन का कोई ख़ास तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ए 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? भाई प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जैसे हमने आपको बताया ऋग्वेद से लिया गया, जो कि सबसे पुराना ही वेद है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया, जो सबसे पुराना वेद रहा हम लोगों का, सी ऑप्शन यहाँ पर 100% राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र से लिया, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ले गया, ओम भू भू स्व तत्तैवेरे वरेण्यम। तो यही जो लिया गया है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद से लिया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की टोटल संख्या रही 108 उपनिषद टोटल रहे। और उपनिषद जो होते थे, उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद जो सबसे पुराना मुंडकोप उपनिषद था, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते उसी से लिया। प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बौद्ध संगीति की बात हो रही है, राजगृह। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध संगीति जो रही थी वो राजगृह में हुई थी। राजा उस समय थे आपके अजातशत्रु, और जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के लिए ट्रिक रहेगी राजा महाराजा आजा। तो राजा महाराजा आजा, राजा से हो जाएगा आपका राजगिरी, महाराजा से हो जाएगा आपका महाकश्यप, और आजा से आपका हो जाएगा अजातशत्रु। तो पहली जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसके पूरे 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि इसके लिए ट्रिक बनेगी, वैश्य सबका काल है।
वैश्य सबका काल। अब वैश्य सबका काल से चार पूरा 100 साल बाद मतलब 383 ईस्वी में वैशाली इसके स्थान हो जाएगा। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे साबाकामी। और कालाशोक इसके शासनकाल जिनका था उस समय उसका हो जाएगा। उसके बाद हुई 255 में पाटलिपुत्र। इसके लिए ट्रिक बनेगी पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक। तो पटाओ मत से पटाओ से बन जाएगा आपका पाटलिपुत्र, मत से बन जाएगा मोगलीपुत्तीस और आशिक से बन जाएगा आपका अशोक। अशोक के समय हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति पहली सदी में हुई थी जिसकी कुंडल व गाँव। इसके लिए ट्रिक बनेगी कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी कंगाल मतलब कुंडलवन, कुंवर से कुंडलवन। वासुमित्र हो जाएगा आपका जी से और वासुमित्र जी। और कनिष्क आपका, कनिष्क को ही हम लोग द्वितीय अशोक भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कनिष्क को ही हम लोग द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो ये जो बहुत संगीति हैं वो आप देख लेंगे, हम ट्रिक आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी 10-15 वीडियो आपकी हिस्ट्री के लिए, बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही वीडियो आएंगी। और ये क्वेश्चन आप लगाने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जैसे एग्ज़ामों में अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा आपका 100% टिक होगा। ये गारंटी मैं ले लेता हूँ। और आपके करंट अफेयर्स के भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, पर थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी उसका कोई उचित मान्य नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम बाकी है। तो तब तक सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल शादान सक्सेस विद शादान खान। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो आ चुका है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।